बनाती है। कह नहीं सकते सत्संगत की महिमा अपरंपार। कह नहीं सकते सत्संगत की महिमा अपरंपार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। बार बार व्याख्यान सुनो है सुनने में बहुसार। बार बार व्याख्यान सुनो है सुनने में बहुसार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। लोहा कंचन रूप रूपांतर हो जाता। लोहा कंचन रूप रूपांतर हो जाता। गंदा जल गंगा में निर्मल हो जाता। गंदा जल गंगा में निर्मल हो जाता। केवल मुनि कहे पावन बन गए। केवल मुनि कहे पावन बन गए कर सत्संग से प्यार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत के समस्त जीवों पर अनन्य उपकार करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, अभी कवि ने अपनी काव्य पंक्तियों के द्वारा धर्म कथा सुनने की बात कही है। बार बार धर्म कथा सुनने से जीवन में अवश्य परिवर्तन आता ही आता है। इसलिए जब जब भी परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर मिले, दुनिया के 17 काम छोड़ करके परमात्मा की वाणी श्रवण करने के लिए उपस्थित होना ही चाहिए। बार बार व्याख्यान सुनो है सुनने में बहुसार। बार बार प्रवचन सुनने से स्वाध्याय होती है और उससे आत्मा में एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए धर्म कथा सुनना भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। अभी जो आप उपप्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब के द्वारा नंदी सूत्र श्रवण कर रहे थे, वो वाचनी के रूप में धर्म कथा थी। वाचनी के रूप में वह स्वाध्याय था। स्वाध्याय भी 5 प्रकार से होता है। वाचना यानी गुरु के सन्मुख बैठ करके वाचनी लेना और पूछना। उस वाचना के संदर्भ में हमें कोई भी शंका संदेह, जो बात समझ में नहीं आई है तो गुरुदेव के सन्मुख उस बात को पूछना, वो भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। पूछने से समाधान होता है। मन ही मन में घुटते रहने से उसका समाधान नहीं मिलता, लेकिन अपनी शंका संदेह की बातों को गुरुदेव से पूछ करके उसका स्पष्टीकरण कर लेना, यह दूसरे प्रकार का स्वाध्याय है। और तीसरा नंबर आता है पर्यटना। पर्यटना यानी जो ज्ञान सीखा है
जो ज्ञान हमने कंठस्थ किया है उस ज्ञान को बार बार दोहराना, बार बार रिपीटेशन करना, जिससे वो ज्ञान पक्का रहता है, वह ज्ञान हमारे जीवन में स्थिर रहता है। इसलिए रिपीट करना, उसको बार बार दोहराना, यह भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। वाचना, पूछना और पर्यटना। चौथा नंबर आता है पर्यटना और अनुप्रेक्षा। मन में चिंतन करना, जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको बार बार चिंतन करते रहने से, उसके लिए बार बार ऊहापोह करते रहने से ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। वाचना, पूछना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा। और पांचवा नंबर आता है धर्म कथा। गुरुओं के सन्मुख बैठ करके और हमें परमात्मा की वाणी श्रवण करना, ये धर्म कथा कहलाती है। और धर्म कथा को गुरुदेव इतने सामान्य रूप में, एकदम सिंपल रूप में, इतनी साधारण करके सुनाते हैं जिससे हमें हर चीज को समझने का मौका मिलता है। इसलिए धर्म कथा श्रवण करने से भी कर्म निर्जरा होती है। ऐसे 5 प्रकार के स्वाध्याय में से किसी भी स्वाध्याय को करते हुए हम अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करते हैं और जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। ऐसे स्वाध्याय का कार्य किया था हमारे श्रद्धेय आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ने, जिनके संदर्भ में कवि कहना चाहता है, जिन्होंने यहाँ पर 2009 में श्रमण संघ की स्थापना इसी सादड़ी क्षेत्र में हुई थी और उसके प्रथम आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब को घोषित किया था। ऐसे आत्माराम जी महाराज साहब का आपके सामने यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। ऐसे गुरुदेवों के जीवन को श्रवण करने से भी आत्मा के अंदर बहुत अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है, जीवन के अंदर एक अद्भुत नई रोशनी मिलती है। हमें अपने जीवन में ऐसे महापुरुषों के गुणानुवाद करने का जब जब मौका मिले दिल खोल करके उनकी वाणी का लाभ लेना चाहिए और उनके गुणानुवाद करके इस जीवा को पावन बनाना चाहिए। हमको आत्म रूप दिखलाने वाले आत्मा राम महाराज, हमको आत्म रूप दिखलाने वाले आत्मा राम महाराज थे जो श्रमण संघ के पहले श्री आचार्य देव महाराज थे, जो श्रमण संघ के पहले श्री आचार्य देव महाराज। राहो नगरी जन्म लिया गुरु शालिग्राम जी पाया, 12 वर्ष वय संयम लेकर जग में नाम कमाया, हमको आत्म रूप दिखलाने वाले आत्मा राम महाराज। 3 पद पाए उत्तम किया नहीं अभिमान, लाखों भक्तों के दिल में है आज उन्हीं का स्थान, हमको आत्म रूप दिखलाने वाले आत्मा राम महाराज। आगम ज्ञान किया अति उत्तम टीकाएं लिख डाली, किसने देखा उन्हें बताओ बैठे होवे खाली, हमको आत्म रूप दिखलाने वाले आत्मा राम महाराज। ऐसे आत्मा राम जी महाराज साहब, जिनका पूरे संघ में
सम्मान था, आदर था, उनके प्रति अनन्य भक्ति थी। और इसीलिए 2009 की साल में श्रमण संघ की स्थापना के समय सन 1952 के समय में आचार्य श्री आत्माराम जी यहाँ पर उस सम्मेलन में नहीं पधारे थे, क्योंकि उनका जंगाबल क्षीण हो गया था, वे चलने की स्थिति में नहीं थे। परंतु उन्होंने अपने संत शिष्यों को, ज्ञान मुनि जी महाराज साहब आदि संतों को पंजाब से यहाँ पर भेजा था और उन्होंने यहाँ पर उस संघ के अंदर बहुत अच्छा लाभ लिया था, बहुत अच्छा उन्होंने उस व्यवस्थाओं में अपना खूब अच्छा सहयोग दिया था। और इस बात को लेकर के हमारे संघ के तमाम उपाध्यायों ने, तमाम प्रवर्तकों ने, सबने मिलकर के, और संघ के जितने उस समय में साधु साध्वी थे, लगभग 22 संप्रदाय मिलकर के ये श्रमण संघ यहां पर गठित हुआ था। उन सब ने एक स्वर से, एक मनोभाव बना करके आत्माराम जी महाराज साहब को सम्मानित आचार्य पद से उनको अलंकृत किया। और उसी समय उपाचार्य की घोषणा भी यहां पर की गई, और उपाचार्य बनाए थे उस समय में गणेशी लाल जी महाराज साहब को, ताकि वे विचरण करते हुए तमाम पूरे भारतवर्ष को संभाल सके, अपने भक्तों के बीच में रह करके जन जन को धर्म का संदेश दे सके और अपने संघ को मजबूत बना सके। इसके लिए उपाचार्य पद गणेशी लाल जी महाराज साहब को दिया गया, परंतु सम्मानित आचार्य पद दिया था आत्माराम जी महाराज साहब को। इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने ज्ञानी होंगे, वे कितने पहुंचे हुए महापुरुष होंगे, जो यहां पर उपस्थित नहीं थे। अनुपस्थिति में आचार्य पद देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे आत्माराम जी महाराज साहब का आज जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के अवसर पर हमें आचार्य भगवान के जन्म से अपने जीवन में आत्म प्रेरणा लेते हुए, अपने जीवन में सुंदर धर्म की शिक्षा लेते हुए, आत्म शिक्षा लेते हुए अपने जीवन को हम धर्म से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अपने संघ और समाज की व्यवस्थाओं में हम उचित सहयोग देने का कार्य करेंगे। तो सच्चे अर्थों में महापुरुषों का जन्मदिन मनाना आप और हम सबके लिए कल्याणकारी होगा, आनंददायी होगा। हम अपने समाज को ऊंचाइयां दे सकेंगे, हम अपने संघ को गरिमा प्रदान कर सकेंगे, हम अपने संघ में एक अद्भुत सहयोग दे करके अपना जीवन का भला करने वाले हो सकेंगे। और वो कार्य तब होता है जब व्यक्ति सद्भावनाओं के साथ संघ और समाज के साथ समर्पण से काम करता है। और वो बात तभी संभव होती है जब व्यक्ति अपनी बातों को गौण कर दे, अपने स्वार्थ को साइड में कर दे। अपने स्वार्थ को छोड़े बिना संघ का भविष्य उज्जवल नहीं बन सकता। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाला व्यक्ति न स्वयं का भला कर सकता है और न समाज का उत्कर्ष कर सकता है। इसलिए संघ का उत्कर्ष होता है संघ के प्रति उदारता के भाव रखने से, संघ के प्रति, उनके प्रति अपने दिल में जगह रखने से, स्थान रखने से। और आचार्य वो होता है जो संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण करते हुए अपने श्रावक श्राविकाओं को धर्म से जोड़ने का कार्य करे और संघ को संगठित और मजबूत बनाए। तभी वे आचार्य अपने आप में गौरव को प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे हमारे गौरवशाली संत हुए थे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब। ऐसे आत्माराम जी महाराज साहब के जन्मदिन पर आप और हम सब ने मिलकर के स्वाध्याय करके उनके चरणों में अपनी भक्ति का परिचय दिया। महाराज श्री ने उस मूल पाठ का आपके सामने उल्लेख किया और आप लोगों ने उस पाठ को दिल से सुना तो उससे भी अपने को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जैसे किसी को सर्प ने काट खाया हो और उस सर्प के जहर को उतारने के लिए वो किसी झाड़े जानने वाले, मंत्र जानने वाले के पास जाता है और उसके सामने कहता है कि मुझे सांप ने काट खाया है, मैं यहाँ ठीक होने के लिए आया हूं। तो वो मंत्रवादी उस सर्प काटे हुए व्यक्ति के सामने मंत्रोच्चार करता है, वहां पर अपनी विद्या का पठन करता है। क्या उस सांप काटे हुए व्यक्ति को वो मंत्र समझ में आता है? लेकिन
भावना से, श्रद्धा से, दिल से यदि वो मंत्र सुनता है तो उसका विष क्या होता है, दूर होता है, उसका जहर उतर जाता है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ठीक वैसे ही हम भी कर्मों के कारण रोगी बने हुए हैं, हमारी आत्मा पर कर्मों का रोग लगा हुआ है। उस रोग को मिटाने के लिए ये जिन वाणी, ये मूल पाठ का वांचन, वो भी हमारे लिए मंत्र का काम करता है और जीवन में बड़ी शांति और आनंद प्रदान करने वाला होता है। इसलिए भाग्यशालियों, ऐसे शास्त्रों के स्वाध्याय को सुनने का जब जब अवसर मिले, सभी को दिल से उसका लाभ लेना चाहिए। बहनों में और कई श्रावकों में प्रतिदिन नंदी सूत्र का स्वाध्याय करते हैं। बहुत सी बहनें नंदी सूत्र का स्वाध्याय करती है, पुच्छी शुणम का स्वाध्याय करती है, इसी तरह से नमी पवज्जा का स्वाध्याय करती है और भी अनेक स्वाध्याय के पाठ बार बार रोजाना उनको दोहराते हैं। हालांकि वो पाठ समझ में नहीं आए, लेकिन दिल से अगर हम वो स्वाध्याय करते हैं तो उससे आत्मा को बड़ी शांति मिलती है, आत्मा को बड़ा आनंद मिलता है। हमें यह मानव का जीवन मिला। भाग्यशालियों, ऐसे उत्तम मानव जीवन को पाकर के हम अपने आपको परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो यह मनुष्य जीवन हमारा सफल हो जाएगा। एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे।